पेन की वजह से जब दर्द होता है तो इंसान परेशान होता है। जब इंसान परेशान होता है तो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। इस चीज़ का असर उस दर्द की वजह से ये जो साइकिल चलता है, ये साइकिल वजह से फिर एंग्जाइटी होती है, परेशान होता है पेशेंट, टेंशन में आता है। तो ये एक बड़ा विशियस साइकिल चल पड़ता है एक तरह का। अभी तक सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर बाकायदा पेन क्लिनिक्स का इतना अच्छे तरीके से नहीं चलाया गया जैसे होना चाहिए था, या दुनिया में जिस तरह इसको डेवलप किया जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये हर सरकारी हॉस्पिटल के आउटडोर में पेन क्लिनिक्स भी होंगे, पेन स्पेशलिस्ट भी होंगे। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि पेशेंट का जो काज ऑफ पेन है या रीज़न है या क्या वजह है, किस वजह से दर्द पैदा हो रहा है, इसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं एज ए पेन फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी। मेडिकल शोबे में पेन मैनेजमेंट क्या है, इस सवाल का जवाब हर कोई ढूंढना चाहता है। पाकिस्तान में हर दूसरा फर्द किसी न किसी दर्द का शिकार है। ऐसा क्यों है? दर्द का शिकार होने में कोई उम्र भी मखसूस नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मुख्तलिफ दर्दों का शिकार हैं। क्या इन दर्दों का इलाज सिर्फ दवाइयों से ही मुमकिन है या जदीद टेक्नोलॉजी ने इस सब की जगह ले ली है? आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील साबित ने। इनसे बात करते हैं और अपने तमाम सवालात के जवाब इनसे लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जमील साबित मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अपने इतने मसरूफियत में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपका भी शुक्रिया क्योंकि आप लोगों ने आए हैं हमारे पास। तो आपका आना मुबारक हमारे लिए, आपके लिए भी। थैंक यू सो मच। मेडिकल में जो पेन मैनेजमेंट है बेसिकली क्या है ये? एक्चुअली जब सेकंड इसकी बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है पेन मैनेजमेंट की और पेन मेडिसिन की। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो अमेरिका के बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे थे जिनकी जो हील हो चुके थे और बाज़ की बाजू कट गई थी, बाज़ की लातें कट गई थी, लेकिन वो बजाय ठीक हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दर्द होता था। तो प्रोफेसर जॉन बोनिका जो फादर ऑफ पेन मेडिसिन कहलाते हैं, वो उस वक्त चीफ कंसल्टेंट थे एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट यूएस आर्मी के। उन्होंने जब ये देखा कि बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जिनके वुंड्स भी हील हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको क्यों दर्द हो रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर फिर रिसर्च शुरू की। उन्होंने एक बोर्ड बनाया और मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ को लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया। और इस तरह सबसे पहला पेन क्लिनिक जो है वो वाशिंगटन के अंदर उन्होंने बनाया। ये अर्ली 50s की बात है, 1950s की बात है। तो उसमें उन्होंने पेन मेडिसिन को उन्होंने ये देखा कि बज़ाहिर हम लोग ये समझते हैं कि दर्द एक ही किस्म का होता है, जैसे हमें कोई कट जाती चीज़ या चोट लगती तो हमें दर्द होता है। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता ये चला कि इसके अलावा एक नसों का दर्द भी होता है जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। और वो दर्द ऐसा होता है कि जब इंसान का बाजू कट जाता है तो बहुत अरसे तक मरीज़ को अपने आप बाजू महसूस भी होता रहता है और उसमें दर्द भी महसूस होता है। तो जब ये सब चीज़ें सामने आई तो फिर पेन मेडिसिन की डेवलपमेंट हुई और सबसे पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन 1960s के अंदर बनी। और इससे फिर एक पेन मेडिसिन पूरी दुनिया में डेवलप हुई और पेन मेडिसिन की जो बुनियाद रखी गई। हम हैसियत पेन फिजिशियन या पेन कंसल्टेंट, हमारा काम ये होता है कि हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि पेन जनरेटर क्या है, कि अगर किसी को दर्द हो रहा है तो वो दर्द का ओरिजिन कहाँ से है और उसको हम उसी जगह पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम लोग कन्वेंशनली मेडिसिन दवाइयाँ भी देते हैं, दवाइयों के अलावा हम लोग ब्लॉक्स भी लगाते हैं और उसके अलावा लेज़र के ज़रिए, जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, ये काफ़ी एक जदीद तरीका इलाज है, उसके ज़रिए भी हम करते हैं। और अब पूरी दुनिया के अंदर जो पेन मेडिसिन एक बहुत फेमस सब स्पेशलिटी बन चुकी है और पाकिस्तान में भी अब ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में हर घर में कोई ऐसा फ़र्द है जो मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दों का शिकार है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई बाजू कटा हो या कोई उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से उसको ये दर्द हो। छोटे से बच्चे को भी अगर हम देख लें, कई ऐसे बच्चे हैं जो एनी टाइम किसी न किसी दर्द में मुब्तला रहते हैं, उनको कोई ना कोई दर्द रहती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, दर्द
बज़ात खुद बज़ाहिर ये समझा जाता है कि ये एक किसी बीमारी की अलामत है। मसलन जैसे किसी को अपेंडिक्स का दर्द होता है तो अपेंडिसाइटिस है, तो पेन की वजह से पता चलता है और फिर एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होते हैं, फिर कंफर्म होता है जी इसको अपेंडिसाइटिस है। और अब ये पता चला है कि अगर पेन काफ़ी अरसे तक रहे तो बज़ात खुद भी एक बीमारी बन गई है। अब पेन को बज़ात एज ए डिजीज़ भी डील किया जाता है। मतलब दर्द रहना भी एक बीमारी है। दर्द भी एक रहना भी एक बीमारी है। और जहाँ तक जैसे आपने कहा कि दर्द बच्चों में भी होता है और ज़रूरी नहीं है कोई एक्सीडेंट हुआ हो या बिल्कुल ऐसा होता है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और हम एज ए पेन फिजिशियन उस वजह को ज़रूर तलाश करते हैं और उसको डायरेक्टली ट्रीट करते हैं। और बहुत सारी दर्दें हैं, जैसे घरों के अंदर कमर की दर्द हो गई, घुटनों की दर्द हो गई ओल्ड एज के साथ, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर ये लोगों का जो वज़न है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से घुटने की बीमारी बहुत आम है हमारे यहाँ और नौजवान लोगों में भी ये बीमारी पैदा हो रही है। उसकी वजह ये है कि हमारे जिस्म को अल्लाह ताला ने एक बड़ा स्पेसिफिक तरीके से बनाया है। जैसे गाड़ी अगर 700 सीसी की गाड़ी है तो उस पर उन्होंने लिख दिया है कि इस पर इतना लोड डालें तो ये ठीक चलती रहेगी। बैन इसी तरह हमारा जो हाइट और वेट के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनता है, अगर हमारा वज़न उसके अंदर लिमिट्स के अंदर रहेगा तो हम इस तरह की बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और अगर ये वज़न ज़्यादा होगा तो ऐसे ही समझें कि अगर किसी का 10 किलो वज़न ज़्यादा है तो वो 10 किलो वज़न अपने सर पर उठाकर फिर रहा है और उसका असर सबसे ज़्यादा घुटनों पर होगा, कमर पर होगा, कमर के मोरों पर के जोड़ों पर होगा। तो इस वजह से ये बीमारी की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और हम एज ए फिजिशियन उनको तलाश करते हैं कि क्या वजह है। इसका इलाज दवाइयों से ही मुमकिन है? नहीं, हमारे यहाँ सबसे पहले मेडिसिन देते हैं, एलोपैथिक है। पेन मेडिसिन प्योरली एक एलोपैथिक फील्ड है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन नहीं है। इसमें हम लोग सबसे पहले मेडिसिन दवाइयाँ देते हैं खाने के लिए और कोई इंजेक्शन भी देते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगर इससे मरीज़ ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता तो फिर हम उसकी रीज़न्स क्या है उसको नर्व ब्लॉक्स भी लगाते हैं, जॉइंट्स के अंदर इंजेक्शंस भी देते हैं और उसके अलावा हम लेज़र के ज़रिए भी उन नर्व्स को जो पेन क्रिएट कर रही हैं उनको डेड करने की कोशिश करते हैं। और अब तो बहुत सारी अब इस तरह की चीज़ें भी आ गई हैं, जैसे एक गेटवे थ्योरी हम कहते हैं। वो थ्योरी ये है कि कहते हैं कि जिस्म के जब पेरिफेरी से या फ़र्ज़ करें ये हाथ है तो यहाँ से सेंसेशंस जा रही हैं, तो जितनी सेंसेशंस जो ज़्यादा जाएंगी वो उतना ही दिमाग पर ज़्यादा पहुँचेंगी। और अल्लाह ताला ने हमारे हराम मगज़ के अंदर, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसमें गेट्स बनाए हुए हैं और उन गेट्स के अंदर पेन कंट्रोल होता है और सिर्फ वो चीज़ ज़्यादा जाती है जिसकी सेंसेशन ज़्यादा हों। जब हमें दर्द होगा तो हम दर्द की जो सेंसेशन ज़्यादा जाने की वजह से हमें दर्द महसूस होगा। इसको देखते हुए न्यूरोमॉड्यूलेशन एक बहुत ही हाईली एडवांस्ड हमारी फील्ड है, पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस। उसमें हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऐसी वायर्स रख देते हैं और वहाँ पर सेंसेशंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से दर्द की सेंसेशंस जो है दब जाती हैं और मरीज़ को दर्द नहीं होता। ये भी हमारी एक फील्ड का बहुत एडवांस पार्ट है जो कि अभी तक पाकिस्तान में तो इतना इस्टेब्लिश नहीं हुआ टेक्नोलॉजी। हाँ, लेकिन ये है कि बाहर के मुल्कों के अंदर एडवांस कंट्रीज़ में ये चल रही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पेन वगैरह में कोई ऐसी मेडिसिन, नींद की स्लीपिंग पिल्स वगैरह खा लेते हैं या बेसिक जो पेन किलर्स होते हैं वो खा लेते हैं कि मे बी इससे आराम आ जाए। वो नशे वाली जो मेडिसिन होती हैं जैसे स्लीपिंग पिल्स वगैरह हैं, वक्ती तो सुकून दे देती हैं, ज़ाहिर है आप उसमें सो जाते हो तो आप रिलैक्स फील करते हो, क्या वो नुकसानदेह नहीं है इस चीज़ में? वक्ती पेन किलर है ना वो तो नहीं, उसमें ऐसा है कि हम लोग हमारी प्रैक्टिस के अंदर हम लोग देखिए पेन की वजह से जब दर्द होता है इंसान को तो इंसान परेशान होता है। जब इंसान परेशान होता है तो उसकी जो बॉडी की जो कैटेकोलोमीन्स जिसको हम कहते हैं, एक तरह की वो हार्मोन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। जब वो रिलीज़ होते हैं तो उसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। इस चीज़ का असर उस दर्द की वजह से ये जो साइकिल चलता है, ये साइकिल वजह से फिर एंग्जाइटी होती है, परेशान होता है पेशेंट, टेंशन में आता है। तो ये एक बड़ा विशियस साइकिल चल पड़ता है एक तरह का। और मरीज़ को दर्द तो है ही है, लेकिन उसके हार्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से, ब्लड प्रेशर की ज़्यादा होने की वजह से उसको दिल का आर्जा होने का अंदेशा होता है और टेंशन की वजह से और परेशानी का अंदेशा होता है, अग्रेसिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो
ऐसी सूरत के अंदर हम लोग भी ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उसको रिलैक्स रखा जाए, लेकिन ये हम वक्ती तौर पर देते हैं और हम इन मेडिसिन को एक ख़ास डोज के ज़रिए में देते हैं और इसको कॉम्बिनेशंस में देते हैं ताकि मरीज़ का दर्द भी ठीक हो जाए, मरीज़ के पट्ठे जो रिलैक्स भी हो जाएं और मरीज़ की जो एंग्जाइटी, टेंशन, परेशानी है वो भी दूर हो जाए। इसको देने के लिए ख़ास तरीके से दें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर बिला वजह अपने तौर पर कोई मेडिसिन लेता रहे तो उसका तो हमेशा नुकसान ही होता है। आप पाकिस्तान में एक वाहिद है ये कि आपका ये जो पेन से रिलेटेड आपका ये शोबा है, या मज़ीद और भी कहीं पर हैं? ये हमारे पाकिस्तान के अंदर पेन मेडिसिन जो है पिछले 10 सालों में इसने डेवलप करना शुरू किया है और हमारे सबसे पहले हमारे जो मेंटर उस्ताद हैं ब्रिगेडियर सलीम साहब आर्मी में थे, तो उनको पेन मेडिसिन का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया 80s के अंदर, 90s के अंदर, और अभी तक स्टिल अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी भी हमारे सरों पर कायम है। वो हमारे मेंटर थे, लेकिन एक एडवांस किस्म की पेन मेडिसिन जितनी डेवलप दुनिया में हो गई थी पाकिस्तान में नहीं हुई थी। 2013 में मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने फेलो ऑफ इंटरवेंशनल पेन प्रैक्टिस FIPP जो USA के अंदर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पेन है, वहाँ से मैंने फेलोशिप की थी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो ये हमारे, आप समझें कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ज़रिया बनाया है एक जदीद इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने का, और अब अल्लाह का बहुत फजल है कि हमारे पेन मेडिसिन को अब कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान ने भी रिकग्नाइज़ कर लिया है और पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के अंदर हमारी पेन मेडिसिन रिकग्नाइज्ड है और अब बहुत सारे हमारे अहबाब डॉक्टर्स अब इस पेन मेडिसिन के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और अब ये बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी कोई इस तरह के इक़दाम हैं, इस तरह के कोई बने हुए हैं? सरकारी हॉस्पिटल्स में मैंने 2006 के अंदर पेन क्लिनिक पहला इस्टेब्लिश किया था एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर, मियाँ हॉस्पिटल में 5 नंबर कमरे में हमने आउटडोर में किया था, और दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट पेन क्लिनिक्स इन पाकिस्तान। और ब्रिगेडियर सलीम साहब ने सबसे पहले CMH में पिंडी में किया था, उसके बाद वो चलता रहा बहरहाल। तो अभी तक सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर बाकायदा पेन क्लिनिक्स का इतना अच्छे तरीके से नहीं चलाया गया जैसे होना चाहिए था, या दुनिया में जिस तरह इसको डेवलप किया जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये हर सरकारी हॉस्पिटल के आउटडोर में पेन क्लिनिक्स भी होंगे, पेन स्पेशलिस्ट भी होंगे, और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि पेशेंट का जो काज ऑफ पेन है या रीज़न है या क्या वजह है, किस वजह से दर्द पैदा हो रहा है, इसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं एज ए पेन फिजिशियन। इसकी वजह से मरीज़ को बहुत फ़ायदा होता है और उसकी तशख़ीस बहुत जल्दी हो जाती है। हुकूमत इसके लिए कोई इक़दाम करती है, जैसे वज़ीर सर जो बनते हैं सेहत, उनका इस तरफ कोई रुझान? अभी हमारे अनफॉर्चुनेटली इतना रुझान नहीं है, लेकिन जब लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आएगी और इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे हम लोग, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते जाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये चीज़ सरकारी लेवल पर भी आम हो जाएगी। अभी देखा जाए ये इलाज गरीब इंसान की पहुंच में है? देखें, इसमें दो इसके एस्पेक्ट हैं। ये गरीब की लेवल से इसलिए थोड़ा सा बाहर हो जाता है बाज़ औक़ात कि इसके अंदर हमारी कॉस्ट, इक्विपमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग जो चीज़ें, जो कैनुला या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर वो इंपोर्ट करनी पड़ती है हमें। लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों के अंदर इसको चलाया जाए, जैसे हम पेन क्लिनिक में हॉस्पिटल में चलाते रहें, तो वो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को ट्रीट करते थे, और उस वक्त के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मियाँ हॉस्पिटल के, वो भी हमें हर तरह से चीज़ें प्रोवाइड करते थे। उस वजह से हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ये ट्रीटमेंट दे रहे थे मरीज़ों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी क्लिनिक बंद कर दिया गया, और तो उसकी वजह से अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा लोगों के जो एक रिलीफ का ज़रिया था वो एक बंद हो चुका है। वहाँ पर लोग आते थे? वहाँ पर तकरीबन रोज़ाना 60 से 70 के करीब OPD होता था। अच्छा। और हर हफ्ते तकरीबन 30 से 35 मरीज़ों के मेजर इंटरवेंशंस हम किए जाते थे, जिसमें एपिड्यूरल्स होते थे, नर्व रूट ब्लॉक्स होते थे, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो फेस के अंदर करंट पड़ता है उसके लिए लेज़र हम करते थे, और शैटिका जिसको कहते हैं ये, उसके लिए हम नर्व रूट ब्लॉक्स लगाते थे।
और ये सारे प्रोसीजर हम करते थे हॉस्पिटल में। कैंसर के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे हम लोग न्यूरोलाइसिस जिसको कहते हैं, केमिकल न्यूरोलाइसिस, वो करते थे। मसलन जैसे अगर किसी को एब्डोमिनल कैंसर है तो हम उसके लिए सीलिक प्लेक्सस जो है न्यूरोलाइसिस करते थे, और उसकी वजह से मरीज़ को 100% रिलीफ मिल जाता था। और ज़िंदगी तो जितनी मरीज़ की होती थी, लेकिन ये है कि वक्त उसका बहुत अच्छा। लेकिन ये मुस्तकिल इलाज है या इलाज होने के बाद इंसान ठीक हो जाता है, या मुस्तकिल आना पड़ता है? ये इलाज मुस्तकिल है, मुस्तकिल भी है। अब देखिए, जैसे मसलन किसी को अगर शुगर है तो वो शुगर सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाता है। हमारे बहुत सी पेन की ऐसी किस्में हैं जिनके लिए सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। हम एज ए पेन फिजिशियन अगर नर्व्स को काट भी देते हैं या लेज़र के ज़रिए उनको जला भी देते हैं तो निज़ाम ऐसे जैसे जड़ें दोबारा बन जाती हैं, इसी तरह नर्व्स भी रीग्रो कर जाती हैं। जैसे नर्व्स रीग्रो करती हैं उनकी वजह से वो दोबारा पेन आना शुरू हो जाता है, तो हम फिर दोबारा कर देते हैं। और इसलिए कोई ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर और इस तरह के मरीज़ों का मामला है। बाज़ दर्द की ऐसी कैफियत हैं जिसको हम सारी ज़िंदगी ट्रीट करते हैं। जी, तो उम्मीद है कि जिस किस्म की भी दर्दें हैं आपको उनमें काफ़ी हद तक रहनुमाई मिली होगी कि पाकिस्तान में किस किस किस्म की दर्द है और उसका इलाज कैसे मुमकिन है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में सरकारी हस्पताल में भी इस तरह के कुछ इक़दाम किए जाएँ कि गरीब लोग जो दर्द से सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस लेवल का इलाज गरीबों की पहुंच से दूर है। और ये भी उम्मीद करें कि हुकूमत इस मामले में कुछ ऐसे इक़दाम करे कि गरीब लोग भी इस तरह का इलाज आसानी से करवा सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान एनी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।